तो अब हम एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर आपको कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए हुए हैं और आपको उस एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट समझते हैं। यहाँ पर आपको नंबर्स दिए हैं 3, 1, -1, -3। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट टर्म बतानी है। तो जो पहली प्लेस पर आ रहा है वो फर्स्ट टर्म कहलाती है। तो इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी होगी, और फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, 3। अब आपको यहां पर कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कई बार आप लोग ये गलती करते हो कि डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर देते हो, जबकि किसी भी एपी का यदि आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हमेशा हम आगे वाली टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे, मतलब A2 में से A1 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस निकालते हैं। A2 की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, माइनस A1 की जगह पर 3 पुट कर दिया, तो डिफरेंस कितना आ गया, -2 का आ गया। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में फर्स्ट टर्म क्या होगी, -5 होगी, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 - A1। सेकेंड टर्म की जगह पर मैंने -1 पुट किया, बीच में माइनस का साइन, और फर्स्ट टर्म की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, -5। तो उसमें भी ऑलरेडी माइनस का साइन है, तो इसको मैं यहां पर ब्रैकेट में लिखूंगा। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। तो जो बीच का जो साइन है वो प्लस का हो गया। -1 + 5 कितना आएगा, 4 आएगा। कैसा आएगा, ये प्लस का है, माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, मतलब हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे और साइन आएगा बड़े नंबर का। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 4 का आ गया। उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म बतानी है। तो थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा आप आगे वाली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करोगे। जरूरी नहीं है कि आप इसमें से ही इसको माइनस करो, आप चाहो तो इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हो, बट हमेशा आगे वाली टर्म में से आपको पिछली टर्म को माइनस करना है। ठीक है, तो मैंने यहां पर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, 5/3 -1/3। अब यहां पर माइनस करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। यहां पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर वाले नंबर डायरेक्टली माइनस हो जाएंगे। बट यदि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले आपको वहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप माइनस कर सकते हो। तो अभी यहां पर माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 4/3। उसी तरीके से फोर्थ वाले पार्ट में फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म इज 1.6, फर्स्ट टर्म इज 0.6 सॉरी, सेकेंड टर्म 1.7 है और फर्स्ट टर्म है 0.6, तो डिफरेंस आएगा 1.1 का। ओके।